गुरुजन या वरिष्ठ जन नाराज, अप्रसन्न, क्रोधित हो जाए तो उनको प्रसन्न करने का दायित्व शिष्य का, बेटे का, बहू का है। गुरुजनों को प्रसन्न करने का मंत्र इस सूत्र में प्रस्तुत है। सभी को जय जिनेन्द्र.जैन फिलॉसफी चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र का भावार्थ। आचार्य, गुरु गुस्सा हो गए हैं, यह पता हो जाए गुरुदेव मेरे कारण से या अन्य किसी भी कारण से गुरुदेव नाराज, रुष्ट, परेशान या दुखी हुए हैं, यह शिष्य को पता चल जाए तो शिष्य उनको खुश, प्रसन्न कराने का प्रयास करे। गुरुदेव को खुश करना यह कल्प वृक्ष का सिंचन करना है। सिंचन हम करेंगे लेकिन फायदा बहुतों का होगा। जब पेड़ जलेगा यानी गुरु क्रोधित होंगे तो कितनों का ही नुकसान होगा, न छाया मिलेगी न फल मिलेंगे। ऐसी प्रतीति कराएं कि वो प्रसन्न हो जाए। गुरुजनों को इस प्रकार की अनुभूति कराएं, एहसास दिलाएं, संवेदनाओं का जागरण करें कि वो खुश हो जाए। ऐसा विश्वास दिलाएं कि किसी तनाव में हो तो उससे बाहर आ जाए। उनको शांत करें और प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़कर कहे कि मैं पुनः ऐसा नहीं करूँगा। केवल इतना ही बोलना है। शिष्य की किसी गलत कृत्य के कारण अगर गुरु रुष्ट हुए हो, उस समय जाकर उनको शांत करें और कहे कि मेरे जिस व्यवहार, वचन के कारण से आपका दिल दुखा है, परेशान हुआ है, आपको पीड़ा हुई है, मैं वह व्यवहार पुनः नहीं करूँगा। शिष्य भूलकर के भी अपने व्यवहार का स्पष्टीकरण नहीं दे। स्पष्टीकरण देना गलती का समर्थन करना है। शिष्य स्वयं की मजबूरी का, परिस्थिति का हवाला देकर स्वयं की गलती का दायित्व अस्वीकार नहीं करे। जीवन के लिए इस सूत्र का उपयोग, जब भी कोई क्रोधित, चिंतित या दुखी दिखाई दे तो उनकी देखभाल करें। उनके दुख के कारण को समझने का प्रयास करें। उन्हें उस मनः स्थिति से निकालने का भरसक प्रयत्न करें। किसी भी गतिविधि के द्वारा आप यह कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपको यह महसूस हो जाए कि आप किसी के क्रोध या तनाव का कारण है तो उसी समय हाथ जोड़े, कंठे झुकाए तथा कहे यह कृत्य दोबारा ना होगा। बच्चों के लिए इस सूत्र का उपयोग, जब भी आप देखते हैं या महसूस करते हैं कि आपके माता पिता, वरिष्ठ जन या शिक्षक दुखी या उदास है तथा उस तरह से बात नहीं कर रहे हैं जिस तरह से वह सामान्य तौर पर करते हैं, तब उन्हें खुश करने का पूरा प्रयत्न करें। उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए उनसे बातचीत करना, उन्हें गले लगाना या प्यार करना, उन गतिविधियों को करना जिनसे वह आपसे प्यार करते हैं। उनसे बातचीत के दौरान उनके प्रति चिंता जाहिर करते हुए समस्या को जानकर हल करने का प्रयास करें। यदि आपको एहसास हो जाए कि आप उनके परेशान तथा दुखी होने का कारण है तो एक बार उन्हें नमन करते हुए वादा करें कि आप उन गलतियों और कार्यों को नहीं दोहराएंगे जो उन्हें आहत या दुखी करती हो। परिवार के लिए इस सूत्र का उपयोग, जब भी आप देखें कि परिवार का कोई भी सदस्य दुखी या किसी भी वजह से तनाव में है तो उसे उस मनः स्थिति से निकालकर प्रसन्न करने का पूरा प्रयत्न करें। उसके लिए आप कुछ सामान्य से प्रयत्न कर सकते हैं, जैसे उस सदस्य की पसंद का खाना बनाना, कुछ ऐसी गतिविधि करना या पारिवारिक खेल खेलना जिससे कि उनका मूड बदल जाए। किसी ऐसे परिवार, व्यक्ति या मित्र को आमंत्रित करना जिसके आगमन से वे प्रसन्न हो जाएं और उनका मूड बदल जाए। यदि आपको महसूस होता है कि उनकी परेशानी का कारण आप हैं, तब उनसे हाथ जोड़कर वादा करें कि आप उन गलतियों और कार्यों को नहीं दोहराएंगे जो उन्हें चोट पहुंचाते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यह बात 100% सुनिश्चित की जानी चाहिए कि परिवार में बड़ों से लेकर बच्चों तक कोई भी सदस्य परेशान या दुखी ना हो। परिवार का प्रत्येक सदस्य खुश होगा, तभी परिवार खुशहाल परिवार होगा। व्यवसाय, बिजनेस के लिए इस सूत्र का उपयोग, जब भी आप देखते हैं या महसूस करते हैं कि आपके ग्राहक या कर्मचारी किसी बात को लेकर परेशान या उदास है तो उन्हें खुश करने का पूरा प्रयास करें। आप यह प्रयास कर सकते हैं, जैसे कुछ छूट की पेशकश द्वारा, अच्छे कर्मचारी के अवार्ड द्वारा, मानार्थ या पूरक सेवाएं प्रदान करना। यदि आपको एहसास होता है कि आप उनकी परेशानी का कारण है तो लिखित में खेद व्यक्त करके भेजें।
ईमेल या पत्र में उल्लेख करें कि भविष्य में इन कारणों से बचने की पूरी कोशिश की जाएगी जो तनाव या परेशानी का कारण बनते हैं। यह इस सूत्र का भावार्थ हुआ। अब गाथा और गाथा का शॉर्ट में अर्थ देखते हैं। अध्याय 1, गाथा 41। आयरियं कुवियम नच्चा पत्तियण पसाइये विज्जवेज पंजलियुडो वेज नपुणो तीय। अर्थ, आचार्य या गुरु गुस्सा, नाराज, परेशान हुए हैं। यह शिष्य को पता चल जाए तो शिष्य उनको खुश प्रसन्न करने का प्रयास करे। उनको शांत करके प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़कर इतना ही कहे कि मैं पुनः ऐसा गलत व्यवहार नहीं करूंगा। समाप्त। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। पसंद आया तो जैन फिलॉसफी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु वाणी से सबको जोड़े। मिलते हैं नेक्स्ट गाथा में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय जिनेंद्र।